बिहार से बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर है। लोकसभा चुनाव में बिहार समेत राष्ट्रीय स्तर पर सीटें घटने के साइड इफेक्ट्स अब सामने आने लगे हैं। बिहार में बीजेपी नेताओं की आपसी दुश्मनी और बयानबाजी ने अब एनडीए के लिए खतरा पैदा कर दिया है। बिहार में बीजेपी नेताओं के उल जलूल बयान अब इस हद तक बढ़ गए हैं कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए छोड़ने और इंडिया ब्लॉक से जुड़ने का फैसला कर सकते हैं। अश्विनी चौबे और सम्राट चौधरी जैसे बीजेपी नेताओं की आपसी सिर फुटव्वल को देखते हुए आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो एक बार फिर नीतीश कुमार का साथ लेने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी को झटका दे सकते हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं, इसके बाद वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार के सीएम के फैसले के बाद बीजेपी राज्य में भी नहीं बचेगी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी एक गड़बड़ पार्टी है, उसका काम है दूसरे दल के नेताओं को परेशान करना, लेकिन जनता सब जानती है कि यह बीजेपी की चाल है। भाई वीरेंद्र ने भाजपा के नेता संजय पासवान के उस बयान का भी समर्थन किया है जिसमें संजय पासवान ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ ना होता तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हो जाती। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी नेता संजय पासवान को अपना मित्र और भाई बताया और कहा कि संजय पासवान ने सही कहा। संजय पासवान ने कहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ नहीं होता तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। भाई वीरेंद्र ने यह बयान ऐसे मौके पर दिया है जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लीडरशिप की बात कही। चौबे ने कहा कि वो चाहते हैं कि 2025 में बिहार में एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अकेले दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। हालांकि चौबे ने नीतीश कुमार को भी साथ रखने की बात कही, लेकिन नीतीश और जेडीयू इस बयानबाजी को आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। झा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी यही कहा कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश की लीडरशिप में लड़ेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार में जेडीयू के मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार के समर्थक उन्हें पीएम बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने समझौता किया। जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता करके केंद्र में सरकार बनाना जरूरी समझा, ना कि खुद प्रधानमंत्री बनना। यानी एक तरह से जेडीयू के मंत्री ने केंद्र में सरकार का समर्थन करके एहसान जताने की कोशिश की है। अब अगर यही बयानबाजी जारी रही तो बहुत जल्द एनडीए गठबंधन के बीच दरार पड़ सकती है। उसके साथ ही बिहार ही नहीं, केंद्र की सरकार पर भी संकट के बादल छा सकते हैं।